भगवान बुद्ध जी ने धर्म श्रवण के 5 लाभ बताए। कितने? 5। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, पंचमे भिक्खवे आनिसंसा धम्म सवने। भिक्षुओं, धर्म श्रवण के 5 लाभ हैं। कतमे पंच, कौन कौन से 5? असुतम सुनाति, जो सुना नहीं है वह सुनने के लिए मिलता है। हम जब धर्म सुनते हैं तो जैसे आरंभ में आपने देखा होगा कि शुरुआत शुरुआत में जब भंते जी लोग किसी सूत्र के बारे में बता रहे हैं तो ये सारे सूत्र आप पहली बार सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या ये बुद्धवाणी है, हमने तो अब तक ये सुना ही नहीं। तो सूत्रों से, विनय से, अभिधर्म से यदि कोई धर्म का उपदेश हो रहा है तो धर्म श्रवण का लाभ है कि जो अब तक नहीं सुना वो सुनने को मिलता है। असुतम सुनाति, यह पहला लाभ इस बुद्धवाणी में, क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने 45 वर्षों तक धर्म का उपदेश किया है, इतना धर्म बताया है और हर एक व्यक्ति के लिए बताया। वह भिन्न भिन्न स्वरूप से है। लगभग उसका विस्तार 9 अंगों से विस्तारित होता है ना। तो गाथाओं में आता है, व्याकरण में आता है, अद्भुत धर्म में आता है, वेदल्य में आता है, सूत्र में आता है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न आकार में वह विस्तारित किया गया है। तो वह जो धर्म नहीं सुना वो सुनने को मिलता है। यह प्रथम लाभ है धर्म श्रवण का। दूसरा है सुतम परियोदापेति। सुतम परियोदापेति का मतलब, अभी जैसे आप लंबे समय से धर्म सुन रहे हैं तो कई बार जो बात सुनी है तो चाहे यश भंते जी ने बताई हो, चाहे शिवली भंते जी ने बताई हो, चाहे गुणानंद भंते जी ने बताई हो, और उसी बात को मैं बता दूं, ठीक है, या फिर मैंने कही हो और फिर किसी भंते जी ने, और तो हमारे मन में यदि कोई शंका रह जाती है या फिर सुनने में कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो वो क्या होती है, वह त्रुटि वहां से समाप्त हो जाती है। परियोदात्मति, तो वो जो सुना हुआ है उसे शुद्ध किया जाता है। जैसे आप यदि डेली एक आधी प्रेयर आपने याद की है या कोई गाथा याद की है और आप जाकर समूह के बीच में बोल रहे हैं और सब एक शब्द को अलग तरीके से बोल रहे हैं और आप एक तरफ से अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, तो आपके मन में हल्की सी डाउट आ जाएगी ना कि जो वो कह रहे हैं वो सही है या जो मैं कह रही। तो फिर आप उसे खोज कर देखेंगे और यदि वे लोग सही है तो फिर अपनी बात को उस हिसाब से आप मोड़ देंगे। इसे क्या कहते हैं कि उसे शुद्ध कर लेना। सुतम परिउदापित, कि जो धर्म सुना है पहले से, उस सुने हुए धर्म को पुनः ठीक कर देते हैं, उसको शुद्ध कर लेते हैं। अपने मन में जाने घुसने वाले उस समय की त्रुटि जो है वह निकल जाती है। यह दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ है कांखं वितरति। कांख का मतलब होता है शंकाएं, डाउट, ठीक है। तो धर्म के प्रति, बुद्ध धर्म और संघ के प्रति, या फिर ध्यान समाधि समापत्ति हो जाए, या फिर निर्वाण का मार्ग हो जाए, मार्ग के प्रति यदि कोई शंका है, कोई भी डाउट है हमारे मन में, तो वह धर्म श्रवण से छूट जाता है, वह निकल जाता है। आप देखिए, भगवान बुद्ध जी ने आर्य अष्टांगिक मार्ग को मूल करते हुए अलग अलग तरीके बताए हैं कि कैसे कोई आर्य अष्टांगिक मार्ग तक पहुंच सकता है ना। हमने सम्मादिट्ठि नाम का सूत्र सुना है मध्यम निकाय में। उसमें लगभग 16 तरीके बताए हैं किसी को श्रोतापन या सम्मादिट्ठि को पाने के लिए। वह भी धर्म का मार्ग है ना। एक तरीका नहीं तो इससे, नहीं तो इससे, यहाँ नहीं तो ये एक भी और भी तरीका है। ऐसे 16 तरीके उसमें लगभग आते हैं। तो मार्ग को पाने के लिए बस यही करना है, इतना ही मात्र है। ऐसी किसी में शंका हो या फिर वह ऐसा कर रहा है मैं ऐसा कर रहा हूं उसके बारे में शंका, तो बुद्ध ने वास्तव में क्या बताया, इस तरह से यदि कोई शंका है तो धर्म का श्रवण करने से वो शंका दूर हो जाती है। यह तीसरा लाभ है धर्म श्रवण का। उसके बाद में कहा है दिट्ठिंग उजुंग करोति। क्या कहा है? दिट्ठिंग उजुंग करोति। दिट्ठिंग उजुंग करोति का मतलब होता है अपनी दृष्टि को रुजू किया जाता है। रुजू करना यानी जो बात आपको समझ में आ गई है,
जिस बात को आपने समझ लिया है, क्या उस बात को करने में आपको कोई तकलीफ होगी? नहीं, नहीं होगी। हम हमारे धर्म श्रवण के बाद हमारे धर्म साधना के प्रति जो अभी हमारी जो अनिच्छा है, वो इसलिए है कि हम श्रवण कर रहे हैं केवल। इस बात को भीतर तक गंभीरता से हम समझ नहीं पाए। हम भी नहीं, आप भी नहीं, अच्छी तरह से नहीं समझ। ये धर्म को समझ लेना उस तरह से होता है कि अ, जैसे किसी अबोध बालक को अग्नि से पहली बार थोड़ा सा हल्का गर्माहट लगती है, तो उसके बाद वो अग्नि को देखकर डरता है ना। उस तरह से वो भाव है कि अरे, ये तो पाप है, अरे, इससे बचना चाहिए। यह धर्म की, तो धर्म के अनुसार अपने आप को ढाल देता है। कई बार श्रोतापन्न होने के बाद भी कई बार प्रमादवश ऐसा हो सकता है कि कोई बात सामान्य तरह से वो स्वीकार कर ली, परंतु जैसे ही धर्म के अनुसार भगवान की वाणी आ जाए, तत्काल उसका चित्त परिवर्तित हो जाता है ना। शिवलीबंती जी की माँ 7वें दिन जब सारिपुत्र बंती जी के साथ शिवलीबंती जी बात करते हैं, तो शिवली कुमार बात करते हैं, तो बड़ी आनंदित होती है कि धर्म सेनापति के साथ हमारा बेटा बात कर रहा है करके। भगवान अनायास ही पूछते हैं कि क्या ऐसे पुत्र को और चाहोगे? तो कहते हैं ऐसा एक ने से 7 पुत्रों को चाहेंगे करके कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो, मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति दुख को सुख की स्वरूप से समझते हुए चलता है। तो तत्काल कि भगवान, अभी ऐसे 7 नहीं, 2 नहीं, ऐसा एक भी पुत्र मुझे नहीं चाहिए। कैसे तत्काल वो भाव जाग जाता है। तो ये जो रुजू करना है दृष्टि को, ये दिट्ठे रुजू इस तरह से होती है। तो उस बात को ध्यान में रखना है। और उसके बाद में आता है चित्त मास पसीदति। चित्त जो है धर्म के अनुसार ढल जाता है, आनंदित होता है, उसके अनुसार अनुकरण करना शुरू कर देता है। और और वह प्रेरणादायी बनता है और श्रद्धा को पुष्ट करता है। ये जो चित्त है वह, तो अचल श्रद्धा जो कहते हैं धर्म के लिए, वो धर्म के लिए अचल श्रद्धा जाग जाती है करके भगवान ने बताया। भगवान कहते हैं इमे को भिक्खवे पंचानि संसा धर्म श्रवणाय। भिक्षुओं, धर्म श्रवण करने के यह 5 लाभ हैं, उसे देखो, इन लाभ को सुनो। और फिर भगवान बुद्ध जी के जो एक श्रावक भिक्षु थे, उन भिक्षु की एक थेर गाथा, उस थेर गाथा को भी हम आपको बताते हैं। यदा हम धम्म धम्ममस्सोऽसि भासमानस सत्तुनो न कंक न कंक मभिजानामि सब्बन्यु अपराजिते। क्या कहते हैं कि जब से मैंने धर्म धर्म के स्वामी जो है, धर्मराज जो है, उन भगवान शास्ता से धर्म का उपदेश सुना, उनके मुख से ये वाणी सुनी, न कंकम अभिजानामि, तब से मेरे मन में कोई शंका रह गई है, ऐसा मैं नहीं देखता। सब्बन्यु अपराजिते, वे जो अपराजित भगवान बुद्ध जी है, वो जो सर्वज्ञ भगवान बुद्ध जी है, उन भगवान के प्रति मेरे मन में कोई शंका नहीं। श्रोतापन्न का है ना धर्म ये। क्या कहते हैं कि जब से मैंने भगवान के मुख से जो धर्म के धर्म के शास्त्र हैं, और आ, श- आ, जिनसे धर्म श्रुत होता है, उनके ही श्रीमुख से मैंने धर्म सुना। और भगवान के प्रति जो सर्वज्ञ है, जो अपराजित है, उनके प्रति मेरे मन में कोई शंका रह गई है, कोई डाउट रह गया है, मैं नहीं जानता। सत्थवाहे महावीरे सारथीनं वरुत्तमे मग्गे पटिपदायं वा कंखा मह्यं न विज्जति थी। कहते हैं कि ये जो शास्ता महावीर है, भगवान बुद्ध जी का नाम भी महावीर है, तो यह जो महावीर शास्त्र है, इन्होंने जो सुंदर तरी तरह से धर्म का उपदेश दिया है, ठीक है, सारथी नंग मरुत्तमे, जो मार्ग को पार कराने वाले, इस संसार के भवर से, इस संसार की बाढ़ से
परे ले जाने वाले, इस मरुन भूमि से बाहर निकालने वाले जो शास्त्र हैं, जो सर्वोत्तम शास्त्र हैं, उनका धर्म उपदेश सुनकर मार्ग के बारे में, मग्गे पटिपदायन, पटिपदायन व मार्ग हो या प्रतिपदा हो, यानी उसके अनुकरण के लिए जो बात बताई गई है, आर्य अष्टांगिक मार्ग और आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुकरण करने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए जो क्रम बताए हैं वो प्रतिपदा, इन दोनों के बारे में कंखा मह्यं न विच्यति थी, मेरे मन में उनके प्रति कोई भी शंका नहीं है, कोई भी डाउट नहीं करते हैं। धर्म श्रवण के लाभ इस तरह से है। यह जो गाथा है, इदं इत्थं सुदं आयस्मा मेलजिनो तेरो गाथाय आभासिता, यह जो थेर गाथा है, यह मेलजिनो नाम के अरहंत मुनि द्वारा कही गई थेर गाथा है। देखो कितना सुंदर है। धर्म श्रवण से भंते जी के मन में श्रोतापन्न का भासों बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा जागी, कंखा समाप्त हो गई है ना, अचल श्रद्धा जागी। धर्म के प्रति कंखाए, जो भी डाउट है वो समाप्त हो गए, वो नहीं देखे जाते, श्रोतापन्न हो गए। श्रोतापन्न हुआ यानी अरहत्व के मार्ग पर आरूढ़ हो गया। ये गाथा है तब कही जब अरहंत हो गए, है ना। तो इतना सुंदर धर्म का उपदेश है, इतना सुंदर अरहतों का हृदय है। तो आज उन अरहतों के तरीके से आप जीना चाहते हैं, तो इन अरहतों को बात को अपने मन में धारण करें। धर्म श्रवण करने से शंकाएं मिट जाती हैं भगवान बुद्ध जी के प्रति। धर्म श्रवण करने से धर्म के बारे में जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आज का यह धर्म उपदेश आप सभी को सारी कंखाओं से दूर होने के लिए, सारी बाधाओं से दूर हो जाने के लिए, धर्म के प्रति, भगवान बुद्ध जी के प्रति, धर्म रत्न के प्रति, संघ रत्न के प्रति श्रद्धा पर स्थिर हो जाने के लिए ये उपदेश उपकारक हो जाए। सा